हेलो गाइस, नमस्कार। मैं विकास सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अभी क्या सीखा है कि जो डाइस का पहला पार्ट हम लोगों ने देखा, अभी बेसिक वहाँ पर सीखा। तो हम लोगों ने वहाँ सीखा है कि क्लोज डाइस से रिलेटेड कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं, उन कंडीशन को कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या है, अब दूसरे सेक्शन की ओर आए हैं जिसका नाम है ओपन डाइस, यानी कि खुला हुआ पासा। खुले पासे से रिलेटेड जो जो कंडीशंस बनती हैं उनको हम देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में एक अलग से लेक्चर डालूंगा जिसका नाम होगा एडवांस डाइस के क्वेश्चन मैं वहाँ पर करवाऊँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या आपने देखा कि एक आकृति ये दी गई है, इसी प्रकार से ये आकृतियाँ दी गई हैं। मतलब एक पासे को खोल दिया गया है, ऐसे समझिएगा, एक पासे को खोल दिया गया है, उसके फलक अलग अलग कर दिए गए हैं वहाँ पर। तो हमें ये देखना है कि कौन सा फलक किसके विपरीत होगा। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब भी एकांतर क्रम में जो नंबर्स दिए जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएंगे। कैसे? जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसे फोल्ड करूँगा तो 2 के सामने आ जाएगा 4 और 3 के सामने आ जाएगा 5। लेकिन बात करते हैं 1 और 6 की, ये कैसे आमने सामने आएंगे जब हम इसे फोल्ड करेंगे। ये आकृति यहाँ पर भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ से खिसका के आपको यहाँ दे दी जाए, हो सकता है खिसका के यहाँ पर दे दी जाए और यहाँ पर भी दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये चारों कंडीशंस में एक सदैव किसके विपरीत रहेगा? 6 के विपरीत रहेगा। इसी प्रकार से जब मैं इसको खिसका सकता हूं तो यहां से 6 भी ऊपर ला सकते हैं, यहां से इसको और यहां से इसको। ठीक है, तब भी ये क्या रहेगा? एक किसके विपरीत रहेगा? 6 के विपरीत रहेगा। इसके बाद अब देखिएगा, जो एकांतर क्रम में है 2 का विपरीत क्या हो रहा है? 4 और 3 का विपरीत क्या हो रहा है? ठीक है, तो हम यहाँ से आंसर निकालेंगे कि 1 का विपरीत क्या आया था? 6, 2 का विपरीत क्या आया है? 4 और 3 का विपरीत क्या आया है? 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये विपरीत सतह आ गई। सेम केस यहाँ अप्लाई करते हैं तो सबसे जो अलग सतह दी गई हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2 का विपरीत क्या हो रहा है? 3। यहाँ से 1 का विपरीत क्या हो रहा है? 6 और 5 का विपरीत क्या हो रहा है? 4। यहाँ से ये इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पर 2 का विपरीत फिर से 5, 6 का विपरीत 3 और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो 3 का विपरीत कितना है? 5, 4 का विपरीत 2 और 1 का विपरीत 6। ये हो गया इसका विपरीत। अगेन अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहां पर क्या है? 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2 और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। ये यहां से इसका विपरीत हो जाएगा। फिर से हम देखते हैं, यहां पर देखिएगा 6 का विपरीत क्या हो रहा है? 4। 1 का विपरीत क्या हो रहा है? 1 का विपरीत क्या हो रहा है? 3 और इसके बाद हमारा जो 5 है, उस जो सतह बच गई है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। यानी 5 का विपरीत कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये यहां से हमने इसको आंसर कर दिया। ये यहां पे आंसर, ये यहाँ पर आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या सीखेंगे कि ओपन डाइस को विपरीत कैसे निकालते हैं। ओपन डाइस में अभी आपने सीखा ओपन डाइस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि एक खुला पासा दिया गया है और ऊपर लिखा गया है निम्न पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब हम आंसर किस प्रकार से देना है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा है कि जब भी एक क्वेश्चन दिया जाए ऐसे, तो हम विपरीत तो निकालना सीख गए थे कि अल्टरनेट क्रम में, और जो खुली हुई सतह हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं और जो एकांतर क्रम में दी गई होंगी वो भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन को कैसे पता करें।
तो सिंपल सा तरीका ये है कि एक बात बताइए जो मैंने पहले सिखाया था आपको कि क्या कभी भी विपरीत फलक निकट में दिखाई दे सकते हैं? नहीं दिखाई दे सकते। जैसे मैं अगर पूछा मतलब कि कभी भी दो विपरीत फलक आपस में निकटवर्ती नहीं हो सकते हैं, सिंपल सी बात ये थी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है हमें। सबसे पहले विपरीत निकालने हैं, तो यहाँ पर विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत हो गया हमारा 6 और 2 का विपरीत क्या हो गया 4 और 3 का विपरीत क्या हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। तो अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये देखिएगा, चेक करना है कि कौन सा विपरीत निकट में दे रखा है ऑप्शन में। जो विपरीत निकट में आ रहा है वो हमारा पासा कभी भी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 का विपरीत 4 है, यहाँ 2 और 4 निकट में आ रहे हैं। अगर ये पासा सही होता तो ये निकट में नहीं दिखाई दे रहे होते, तो ये ऑप्शन हमारा गया। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, 1 का विपरीत 6 है और यहाँ 1 और 6 निकट में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी वैलिड नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है 3 4 5, 3 4 5, लेकिन 3 का विपरीत क्या दे रखा है 5, तो 3 का विपरीत 5 है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर अब देखिएगा 1 का विपरीत कितना है 6, 6 निकट में नहीं दिखाई दे रहा है। 3 का विपरीत है 5, 5 निकट में नहीं दिखाई दे रहा है। और 2 का विपरीत है 4, 4 निकट में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। समझ में आया? इसी प्रकार से हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 2 का विपरीत क्या है 5 है, 4 का विपरीत क्या है 1 है और 6 का विपरीत कितना है 3 है, 6 का विपरीत 3 है। यहाँ चेक करते हैं तो हमने देखा 2 और 5, ये 2 और 5 विपरीत हैं, कभी भी निकट में नहीं आ सकते, इसलिए ऑप्शन गया। फिर आते हैं 4 और 1, 4 और 1 विपरीत हैं, निकट में नहीं आ सकते, ये भी गया। सी ऑप्शन देखते हैं, 3 का विपरीत 6 निकट में नहीं दिखाई दे रहा है, 4 का विपरीत 1 निकट में नहीं दिखाई दे रहा है और 5 का विपरीत 2 निकट में नहीं दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन चेक करते हैं तो 6 का विपरीत कितना है 3 हो रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गया, आंसर हो गया हमारा सी। यहाँ पर आंसर हो गया डी। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने सीखा है कि जब पासा खुला हुआ दे रखा हो और उसको बंद करने पर कौन सी आकृति बनती है वो सीखा। अब हम लोग सीखते हैं कि कोई पासा बंद दे रखा है और उसको खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो वो देखिएगा आप कि एक पासे की 2 आकृतियाँ दी गई हैं सपोज, ठीक है। मैंने आपको 2 में ही रिलेशन बताया पहले। इसके आगे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको तब मैं 4 5 जो आप आकृति जैसी होगी मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने देखा निम्न पासे को खोलने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो जैसा हमने वहाँ पर सीखा था कि कोई पासा खुला हुआ है और उसको बंद करने पर क्या विपरीत निकट में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, मतलब विपरीत चेंज नहीं होंगे। ऐसे ही यहाँ पर है कि जो भी विपरीत जो पासा हम खोलेंगे तो क्या उसका विपरीत चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, विपरीत हमेशा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा विपरीत कौन सी सतह कॉमन है 5, यहाँ पर भी 5 और पासा कौन सा हमारा साधारण, 3 और 4 7 हुआ, जैसे ही वैसे ही हमारा पासा है साधारण पासा, ठीक है, साधारण पासा है। तो हमने यहाँ कंडीशन कौन सी लगाई थी जब मैंने बताया था एक सतह समान है कौन कौन सी 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो 5 के बाद 4 और 4 के बाद 3 मिल गया। यहाँ से 5 के बाद 1 और 1 के बाद क्या मिल जाएगा 2, यानी 4 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 2 और 5 का विपरीत क्या हो गया 6 हो गया। अब हमें यही कंडीशन इन ऑप्शंस में देखनी है कि कौन सा ऑप्शन हमारा बन सकता है। तो हमने देखा 3 का विपरीत 2 आना चाहिए, आ रहा है, सही है, लेकिन क्या 1 का विपरीत 5 आ रहा है, 1 का विपरीत 4 आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गया, क्योंकि पासे को खोलने पर उसके विपरीत चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 5 का विपरीत 4 आ रहा है, यहाँ कितना है 6, तो ये ऑप्शन भी हमारा गया। फोर्थ ऑप्शन है 2 का विपरीत क्या है 1 आ रहा है, यहाँ कितना है 3, तो ये ऑप्शन भी हमारा चला गया। यहाँ देखते हैं 5 का विपरीत कितना है 6, 4 का विपरीत कितना है 1 और 3 का विपरीत कितना है 2, इसलिए ऑप्शन हमारा हो गया 3। मतलब हमने क्या किया कि जब बंद पासे में जो भी विपरीत संख्याएं थी खुले हुए पासे में भी वही विपरीत
संख्याएं या सतह रहेंगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया और आंसर हमें प्राप्त हो गया क्या, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फिर से एक पासा चेक किया, तो ये पासा कौन सा हमारा 2 और 5 7, यानी कि ये हमारा साधारण पासा। साधारण पासा जैसे ही आया वैसे ही हमने कंडीशन लगानी है, कौन सी, एक सतह समान है, कौन सी, 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 5 और यहां 4 के बाद 6, 6 के बाद 1, 2 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 1 और बचा क्या, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां से भी अब हमें चेक करना है इस कंडीशन के हिसाब से, तो देखते हैं 4 का विपरीत क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहां कितना चाहिए, 3, तो ये ऑप्शन हमारा गया। 4 का विपरीत 3 आ रहा है, 2 का विपरीत 6 आ रहा है और 1 का विपरीत 5 आ रहा है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4 का विपरीत 5 दे रखा है इसलिए ये ऑप्शन गया, यहाँ 3 का विपरीत 5 दे रखा है इसलिए ये ऑप्शन गया, तो आंसर हमारा हो गया यहाँ पर सेकंड आंसर हमारा सही हो जाएगा। अभी हमने सीखा ओपन डाइस की कंडीशंस कैसे विपरीत निकालते हैं। जब हमें इस तरीके से आकृतियाँ दे दी जाती हैं और हमें विपरीत फलक पता करना है तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम कई सारे बच्चे यही समझते हैं कि यहाँ पर जो फलक हैं वो किस प्रकार से दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एक डाइस में कितने फलक होंगे, सदैव 6 फलक ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है अगर आप देखेंगे तो हमें कितने 1 2 3 4 5 फलक तो सामने दिख रहे हैं और एक फलक 1 2 3 4 इन फलकों की सहायता से मिलकर बनके आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 5 फलक और 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर 4 फलक दिए गए हैं, यानी कि एक फलक यहाँ बनेगा और एक फलक यहाँ बनेगा। ठीक है, फलक 6 ही आएंगे। अब देखते हैं विपरीत कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या निकाला था कि जो अल्टरनेट नंबर्स या वर्ड लेटर दिए गए हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, वो विपरीत हो जाएंगे। तो उनको अगर हम देखें तो 1 का विपरीत क्या हो रहा है, C, इसी प्रकार से D का विपरीत क्या हो रहा है, E। लेकिन अब बात आई B की, B का विपरीत निकालना है, तो B का विपरीत कैसे निकाला जाए, तो ये देखिएगा, जरा ध्यान से समझना। ये देखिएगा कि जब मैं यहाँ से इस पासे को फोल्ड करूँगा तो D और E आमने सामने आ जाएंगे और D के साथ में डॉलर का अतिरिक्त हिस्सा लगा हुआ है और E के साथ कॉपीराइट का अतिरिक्त हिस्सा लगा हुआ है। जब मैं इन्हें फोल्ड करूँगा तो डॉलर ऊपर और कॉपीराइट नीचे आ जाएगा, यानी कि डॉलर इस तरीके से शेप में आएगा और कॉपीराइट हमारा इस तरीके से इस शेप में आएगा। इसी प्रकार से A का विपरीत अगर C है तो हमारा परसेंटेज और @ इधर आ जाएंगे, यानी कि परसेंटेज और @ यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि एक आकृति क्या बन के आई, ये डॉलर, @ कॉपीराइट और परसेंटेज। जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है तो डॉलर, डॉलर के बाद @ के बाद कॉपीराइट और कॉपीराइट के बाद परसेंटेज, डॉलर, @ के बाद कॉपीराइट और कॉपीराइट के बाद परसेंटेज। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब भी हमें ऑप्शन इस प्रकार से दिया जाएगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आंसर मिल रहा है तो वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट, नंबर या सिंबल्स दिए गए हैं किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है, वो दूसरे से समझते हैं और ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पर क्या है, D का विपरीत क्या है, E, और A का विपरीत क्या आ गया हमारा, C आ गया। अब बात आती है B की, B का विपरीत निकालना है, तो B का विपरीत फिर से एक फलक देखिएगा कैसे बनेगा कि D और E आमने सामने आए तो D के साथ उधर वाले साइड में और हाफ में डॉलर दिया गया। जब मैं उसे फोल्ड करूंगा तो डॉलर हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जब मैं E के साथ कॉपीराइट को फोल्ड करूंगा तो हाफ में और नीचे इधर साइड में, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। इस तरीके से
ठीक है। और अब ए और सी आमने सामने है, ए के साथ परसेंटेज को फोल्ड किया तो परसेंटेज कहाँ आ गया हमारा, यहाँ, और एट द रेट आ गया यहाँ। यहाँ पर आकृति क्या बनी हमारी, ये इस प्रकार से आकृति बनके आ गई। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, वही सीक्वेंस, डॉलर, डॉलर के बाद एट द रेट के बाद कॉपीराइट और कॉपीराइट के बाद परसेंटेज। ठीक है, डॉलर, एट द रेट, कॉपीराइट और परसेंटेज। फिर से क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। अब ये कंडीशन पूछी जाए और ऑप्शन हमें ये दोनों दे दिए जाए तो हम किसको ऐड करेंगे, इसको। अब समझने वाली बात केवल इतनी सी थी कि जब इस आकृति में ऐसी आकृति दी जाएगी और वहाँ त्रिभुजाकार शेप मिलकर एक आकृति बनाएंगी तो बीच में क्रॉस का निर्माण करेंगी, ये यहाँ पर, और यहाँ पर एक वर्गाकार जब शेप लगी होगी तो वो एक प्लस का सिंबल क्रिएट करेंगी। इस तरीके से हमें आंसर फाइंड आउट करना होगा। सिंपल। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर ए का विपरीत सी और बी का विपरीत डी। अब ये आकृतियां कैसे बनाएंगी, तो यहां पर आपको इस तरीके से ये आंसर देना है कि जो एक साइड में जो आकृतियां हैं वो जो ऊपर है वो ऊपर वाले के और जो नीचे है वो नीचे वाले के, इस तरीके से विपरीत हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है डॉलर और यहाँ पर क्या है एट द रेट। ये आंसर हमारा हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो डाइस की, ओपन डाइस की कंडीशन सीखी हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं, तो इस क्वेश्चन में फंसते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो शायद ही आपको किसी चैनल पर देखने को मिले। ठीक है, तो मैं आपको इसका बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ जिसकी सहायता से आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि ऐसी कंडीशन जब दे दी जाती है कि यहाँ पर दिया गया है 2 4 5 3 1 2 5 6 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर इनमें आएगा। ऐसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 4 5 3 6 1 4 और 3 4 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें क्या देखना है, कौन सा नंबर आएगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं और आप बड़े ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड आंसर दोगे अभी अगर आप अप्रोच समझ गए तो। ठीक है, कैसे, हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो बाकी की दो कंडीशंस हैं, बाकी की जो भी कंडीशंस हैं उनके थ्रू एक डायग्राम क्रिएट करना है। कैसे, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा एक जो सतह हमें कॉमन मिल गई, जो भी सतह कॉमन मिल जाए उस सतह को पकड़ लीजिए आप। कौन सी सतह कॉमन है, 2 कॉमन है यहाँ पर और 2 कॉमन है यहाँ पर। अब अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, यानी 4 को यहाँ पर, और 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आ गया हमारा यहाँ। ठीक है, 2 4 5, 2 4 5। इसी प्रकार से 2 3 1, तो हम 3 को यहाँ पर लिख सकते हैं और 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 2 से ये सभी के सभी कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब बचा हुआ नंबर हमारा क्या है, 6 नंबर है, उसको हम कहीं पर भी अभी फिक्स करेंगे। 6 देखिएगा, 6 या तो यहाँ पर फिक्स हो सकता है, यहाँ पर भी फिक्स हो सकता है, यहाँ पर भी फिक्स हो सकता है और यहाँ पर भी फिक्स हो सकता है। क्यों, 2 का विपरीत क्या है, 6 है। सिंपल सी बात है ये। अब बात आती है यहाँ पर इस डायग्राम की बात आती है, तो हम यहाँ से देखते हैं और फिर समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो हमने देखा हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, 5 6 और क्वेश्चन मार्क, यानी 5 मैंने किस डायरेक्शन में लिखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी 5 के बाद 6 आना चाहिए, 6 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैं इन नंबर्स को हटा दूं और 5 से रिलेट कर रहा है 6, 5 के साथ में ही 6 रख दिया, यहाँ पर आया। और याद कीजिएगा मैंने आपको क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, कि जो कंडीशंस, ध्यान कीजिएगा कि भाई जो खुली हुई सतह हैं उनको आपस में ऊपर नीचे सरका सकते हैं, खिसका सकते हैं, यानी कि 3 यहाँ पर भी आ सकता है और 4 यहाँ पर भी आ सकता है। अभी मैंने बताया था आपको।
अब देखिएगा जरा, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 5, 6 और क्वेश्चन मार्क, और मैं अगर यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर 5, 5 के बाद क्या है 6, और 6 के बाद क्या आ जाएगा 3, आंसर हमारा आ जाएगा। सिंपल सा आंसर आपका हो गया बी। ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेम अप्रोच, यहाँ पर कौन सा नंबर कॉमन है 4, और 4 के बाद हमने देखा 4 के बाद हम क्लॉकवाइज में गए तो 5 मिला हमें, और 5 के बाद क्या मिला 3 मिला हमें। ठीक है, इसी प्रकार से 4 के बाद 6 मिला हमें, और 6 के बाद क्या मिला 1 मिला हमें। ठीक है, अब बात करते हैं 3, 4। अब वही बात आ गई कि हमारा हम जो नंबर खाली बचा है कौन सा 2, उसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन 2 का कोई यूज़ नहीं हुआ है तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें क्या निकालना है 3 के बाद 4, और 4 के बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 3 के बाद 4, और 4 के बाद अगर हम आगे जाएंगे तो क्या मिल रहा है हमें 5, आंसर हमारा हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, और सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है जिसकी सहायता से हम डाइस को बहुत अच्छे से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अभी मैंने एक तरीके से आपको डाइस का पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दिया, जितनी भी कंडीशंस बनती हैं, जितनी भी, अगर आप मेरे साथ बने रहे हो तो मैंने आपको बेसिक अप्रोच सारी की सारी बताई है, बेसिक तरीके से मैंने आपको निकालना सिखाया है। ठीक है, और जितना भी आसान कर सकता था मैं ऐसे, मैंने इस टॉपिक को आसान बनाया है। अब आगे जो हम लोग जाएंगे तो आगे एडवांस लेवल का जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्लस इसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं, या जो टेस्ट पेपर्स में या जो प्रीवियस पेपर्स में प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग अगले चैनल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसका नाम होगा एडवांस लेवल डाइस। ठीक है, एडवांस लेवल। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट, और दूसरा क्या है कि जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं डाइस से रिलेटेड, है ना, उन सबको हम वहाँ पर सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा डाइस का टॉपिक कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उन सभी को वहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, इसको और अपने चैनल को सपोर्ट कीजिएगा जिसका नाम है आपके रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।